हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग यूनिट सेकंड के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। परमाणु संरचना इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या होता है परमाणु? बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो गया है कि परमाणु में बहुत से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें स्थायी एवं अस्थायी मूल कण कहते हैं। अब स्थायी मूल कण क्या हैं और अस्थायी मूल कण क्या हैं? परमाणु को सर्वप्रथम किसने नाम दिया था? तो महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम इसे परमाणु नाम दिया था। द्रव्य के सबसे छोटे कण को उन्होंने परमाणु कहा था। और परमाणु में स्थायी और अस्थायी दो तरह के मूलकण पाए जाते हैं। स्थायी मूलकण वे होते हैं जो परमाणु में प्रत्येक समय बने रहते हैं, और अस्थायी मूलकण वे होते हैं जो परमाणु में क्षण भर के लिए बनते हैं और फिर मिट जाते हैं। स्थायी मूलकण कौन कौन से होते हैं? स्थायी मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये स्थायी मूलकण हैं। और अस्थायी मूलकण कौन से हैं? अस्थायी मूलकण अस्थायी मूलकण हैं न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, मेसन, पॉजिट्रॉन आदि। तो ये अस्थायी मूलकण हैं और ये स्थायी मूलकण हैं। अब स्थायी मूलकणों का प्रतीक क्या है, उनका द्रव्यमान क्या होता है, उनकी खोज कब और किसने की, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो मूलकण प्रतीक द्रव्यमान ग्राम में, द्रव्यमान ग्राम में, आवेश खोजकर्ता एवं सन।
इलेक्ट्रॉन है पहला, प्रतीक है E या E-1 0 9.109 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। आवेश है माइनस की 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। एक इकाई ऋण आवेश, चाहे तो एक इकाई ऋण आवेश कह दीजिए, चाहे माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कह दीजिए। जे टॉमसन ने खोजा था और 1897 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं प्रोटॉन की खोज पे। प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं, H11 और 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये है प्लस की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये भी माइनस है, -19 कूलम या एक इकाई धन आवेश। 10 की घात -19 कूलम है दोनों जगह। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड 1919 ईस्वी। इसके बाद न्यूट्रॉन को N या फिर N01 से प्रदर्शित करेंगे। 1.6750 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और इसका है, ये आवेश रहित है, आवेश रहित या शून्य आवेश, कुछ भी लिख सकते हो। और सर जेम्स चैडविक सन 1932 ईस्वी। तो ये जो है, जो मूल कण थे, जितने भी मूल कण हैं स्थायी वाले, ये क्या हैं? स्थायी मूल कण। तो स्थायी मूल कण 3 हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों के ये प्रतीक, ये द्रव्यमान ग्राम में आवेश खोजकर्ता। द्रव्यमान ग्राम में बहुत पूछे जाते हैं और परीक्षा में आते भी हैं, इनको याद रखना है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई।
इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सन 1859 में जूलियस क्लर्क नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन नली ली इस टाइप से, और विसर्जन नली में उन्होंने दोनों तरफ कैथोड और एनोड, एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड लगा दिया। इस तरह से कैथोड और एनोड लगा दिया। ये है कैथोड और ये है एनोड। यहाँ पर निर्वात पंप लगा दिया ताकि इसका दाब कम हो सके। दाब कम करने के लिए निर्वात पंप, इसके अंदर दाब उन्होंने रखा 10⁻⁻² mm Hg से 10⁻² से 10⁻³ mm Hg के दाब के बराबर। तो 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर उन्होंने दाब रखा, और इतने दाब पर इसमें गैस ले ली और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभव स्रोत लगा दिया। ये उच्च विभव स्रोत है। उच्च विभव स्रोत, और उच्च विभव स्रोत लगाने के बाद उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ विशेष प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर चलती हैं और कैथोड के सामने वाली दीवार पर चमक उत्पन्न करती हैं, और चमक का रंग ग्रीन कलर का होता है। तो हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। उन्होंने इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया। तो इन्हें क्या कहा गया? कैथोड किरणें। तो इस तरह से कैथोड किरणें खोजी गई। अब इनके गुणों का अध्ययन करने से पता चला कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इनके कौन कौन से गुण हैं वो समझ लीजिए। गुण क्या हैं? ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरे, इनके मार्ग में यदि हल्का क्षेपणी पहिया रख दिया जाए तो ये उसमें गति कर देती हैं। इससे सिद्ध होता है, यानी गति उत्पन्न कर देती हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद में यदि इन किरणों को
उच्च गलनांक वाली धातु के ऊपर स्ट्राइक करवाएं, इन किरणों की उच्च गलनांक वाली धातु के ऊपर अगर हम स्ट्राइक करवाएं, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को उच्च गलनांक वाली धातु पर पड़ने दें, तो क्या होगा, उससे एक्स किरणें उत्पन्न होने लगती हैं। तो एक्स किरणें जिस मशीन से उत्पन्न होती हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉनों का ही प्रयोग किया जाता है। ये किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं जब इन्हें वैद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है, तो ये धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारने पर ये दक्षिणी ध्रुव की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन किरणों पर ऋण आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। चूंकि ये किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई होती हैं, इसलिए ये किरणें ऋण आवेशित होती हैं। तो ये सब थे इनके गुण, और इसी के साथ हम ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ख़त्म होता है। और इसके बाद में ये एक टॉपिक और है, सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पदार्थों का मौलिक कण है। सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पदार्थों का मौलिक कण है। तो मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन पदार्थों का, इसको हमें सिद्ध करना है। ये एक टॉपिक है, तो इसको समझ लीजिए। निम्न घटनाओं से स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न पदार्थों का मौलिक कण है। पहला है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन। दूसरी घटना क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तीसरी घटना क्या है, रेडियो एक्टिवता। अब देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ऐसे घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, यानी ताप द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। और इस प्रकार उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, घटित तापिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह से कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन पर एक्स किरणें, गामा किरणें या फिर परावैंगनी किरणें डाली जाती हैं, तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह से एक घटना ये है रेडियो एक्टिवता। प्रकृति में बहुत से पदार्थ या बहुत से तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो अपने में से स्वतः ही विघटित होकर के अदृश्य किरणें निकालते रहते हैं, और जिन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और ये घटना रेडियो एक्टिवता कहलाती है। और ये जो किरणें होती हैं वो अल्फा, बीटा और गामा होती हैं। तो इनसे निकलने वाली जो बीटा किरणें हैं वो इलेक्ट्रॉनों का ही मिश्रण है, या इलेक्ट्रॉनों से ही बनी हुई होती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं इन घटनाओं के आधार पर कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों का मौलिक कण होता है। आज की इस क्लास में इतना ही, शेष नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।